वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ प्रियंका डेली ब्लिस। तो आज मैंने मॉर्निंग की शुरुआत की है सुबह उठ के। सबसे पहले तो मैं 5 बजे कुछ उठ गई थी और आज कितने सालों बाद मैंने सनराइज़ देखा है। फिर मैं छत पे गई और सोचा, इतनी सुंदर, इतना अच्छा मौसम था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी और इतना सुंदर सनराइज़ हो रहा था, तो मैंने मॉर्निंग वॉक करना शुरू किया। और पता है यार, वैसे तो उठ नहीं पाती हूँ, लेकिन जब उठ जाओ ना जल्दी और फिर मॉर्निंग वॉक करो या फिर कुछ भी सुबह फिज़िकल एक्टिविटी करो तो बहुत रिफ़्रेशिंग, बहुत अच्छा फ़ील होता है, बहुत एनर्जेटिक फ़ील होता है। तो ये मैंने थोड़ा सनराइज़ का एक क्लिप बनाया था जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। चिड़ियों की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है और हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और यहाँ पे सनराइज़ ना बहुत जल्दी हो जाता है, लाइक ये 5:30-6 बजे का ही कुछ है। गाइस, तो आज मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ वॉक के लिए। रोज़ ऐसे आलस लेती थी तो हो नहीं पाता था, आज मैं कर रही हूँ। मित्रों, तो यहाँ पे मेरी भागम भागी शुरू हो गई है। वॉक करते करते मैंने सोचा कि मैं ना स्टेप्स भी काउंट कर रही हूँ, बट अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो हो नहीं रहा था। वैसे मैं पर डे के हिसाब से ऑलमोस्ट 10 to 11,000 मेरे स्टेप्स हो रहे हैं। तो ये भागम भागी करते करते मेरे को थोड़ा सा पसीना भी आने लगा, जिसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने यहाँ पे पहाड़ों का व्यू देखा जो कि इतना सुंदर लगता है ना। इस साइड का व्यू बहुत अच्छा आता है बिकॉज़ यहाँ से ना पहाड़ दिखता है। और अभी जब बारिश का मौसम रहता है ना तो ये व्यू और सुंदर हो जाता है बिकॉज़ बिल्कुल ब्लैक ब्लैक और ऐसे क्लाउड्स रहते हैं ना, ये व्यू बहुत अच्छा लगता है। रोज़ मेरे ऑन एन एवरेज 12,000 स्टेप्स कंप्लीट हो रहे हैं। मेरे को यही कंटिन्यू रखना है। स्कूल टाइम पे मैं इतनी पतली थी ना कि मेरा वेट गेन नहीं होता था, तो मैं सोचती थी मैं क्या खाऊं क्या करूं तो मेरा वेट गेन हो। अभी मेरा वेट गेन बढ़ता ही जा रहा है, लाइक पता नहीं किसने क्या आशीर्वाद दे दिया है, फलों फूलों में फूलती ही जा रही हूँ। ठीक है, तो अब मैं सोच रही हूँ मेरे को वेट लॉस करना है, तो वेट लॉस नहीं हो रहा है। क्या टाइम है, वैसे तो सोते रहते हैं तो सोने में मज़ा आता है, बट जिस दिन उठ के सुबह वॉक करने आ जाती हूँ ना तो उस दिन लगता है अरे रोज़ उठना चाहिए, बट रोज़ उठा नहीं जाता है। बट वॉक करके बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सनराइज़ हुआ अभी, ये देखो। मौसम इतना अच्छा लग रहा है ना, चिड़ियों की आवाज़, सनराइज़ और हल्की हल्की हवा चल रही है। गाइस, मैंने अभी जॉगिंग किया और देख रहे हो आप पसीना, और अभी तक मेरे 6,000 स्टेप्स हो चुके हैं, 5,900 समथिंग। अब मैं 15-20 मिनट योगा करूँगी, फिर मैं नीचे जाऊँगी। चलो तो थोड़ा योगा कर लेते हैं। मित्रों, अगर ये सांस को इस तरह से अंदर बाहर करने से हमारे हेल्थ अच्छा हो सकता है तो फिर क्या ही बुराई है यार, थोड़ा योगा करना तो बनता ही है। तो इस तरह से मैंने कपालभाति और अनुलोम विलोम दोनों ही 5-5 मिनट ही किया, बट किया। और फिर उसके वो योगा करने के बाद फिर अलग ही एक अच्छा सा सुकून मिलता है, पता नहीं क्या, बट हाँ अच्छा लगता है योगा करने के बाद। तो मैंने ये दोनों ही आसन किया और उसके बाद इससे पहले मैंने जॉगिंग और वॉक दोनों ही कर लिया था। तो मैंने यहाँ पे योगा भी अपना कंप्लीट कर लिया। आज का योगा, जॉगिंग और रनिंग सब हो गया है, वॉकिंग भी। अब मैं जा रही हूँ रूम पे, थोड़ा 1 बाउल नट्स एंड यही सब खाऊंगी, म्यूसली, नट्स एंड ऑल। उसके बाद मैं शावर लूँगी, फिर ब्रेकफास्ट प्लान करते हैं। एक बार ना मैं इन सीढ़ियों से गिर गई थी, डायरेक्टली फर्स्ट स्टेयर से जो पाँव फिसला था ना वो मैं यहाँ जाके गिरी थी। वहाँ से यहाँ ज़्यादा चोट आई नहीं थी, बट अगर मैं इधर से इधर गिर जाती ना, लाइक अगर मैं इधर से डायरेक्टली नीचे गिर जाती तब तो बहुत भयंकर चोट आती। तो अब मैं सबसे पहले ये मिक्स ड्राई फ्रूट्स है जिसमें सीड्स भी है, तो मैं 1 बाउल पहले तो ये खाती हूँ।
तो योगा और वॉकिंग करने के बाद मैं नीचे आई तो मैंने ये कुछ बीज खाए, पता नहीं कौन से फल कौन से सब्जियों के बीज थे, तो मैंने वो बीज खाए और सूखे फल ड्राई फ्रूट्स खाए मैंने। ये खाने के बाद फिर थोड़ा वेट किया और फिर मैं शावर लेने गई। तो वॉक और जॉगिंग के बाद, योगा के बाद मैं सबसे पहले ये खाऊंगी जिसमें सारे सीड्स, ड्राई फ्रूट्स सब कुछ है। उसके बाद ये रात में मैंने दही जमाया था जो कि अच्छे से जम गया है। और आज ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी मैं मूंग दाल का चीला, जिसके लिए मैंने रात में ही ये सोक करने के लिए रख दिया था। अब इसको ग्राइंड करके पेस्ट बना के फिर इसका चीला बनेगा। चलो जब तक ये फिनिश करते हैं, फिर शावर लेना है, फिर रूम क्लीन करना है, फिर हम ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करेंगे। इतना स्वेटी फेस लगने लग गया है ना। अब जल्दी से फिनिश करके फिर मैं आपको मिलती हूँ। बाय। तो यहाँ पे नहा धो के साफ़ सुथरा हो गई थी मैं। उसके बाद मैंने थोड़ा भगवान का पूजा करने के लिए मैंने लाइट वाइट जलाई। उसके बाद दिया जलाया, कलश को धोया, फिर कलश में गंगाजल भरा और उसके बाद मैं बैठ गई थोड़ा मंत्र फूकने मतलब पूजा पाठ करने। फिर थोड़ी देर मैंने पूजा वूजा किया। और ये है मेरा रूम का छोटा सा प्यारा सा मंदिर जहाँ पर मैंने सारे भगवान देवी देवताओं के मूर्ति को रखा हुआ है। और इस तरह से मैंने आरती की। फिर मैंने थोड़ा सा जय जगदीश हरे वाली आरती गाई। फिर मैंने थोड़ा सा राधे राधे का मंत्र का जाप किया और फिर मैंने इसी तरह से अपना पूजा कंप्लीट कर लिया। और ये देखो मेरे गुड्डा गुड्डी और मेरे कुछ क्राफ्ट के आइटम। गाइस ये चीला बनाने के लिए मूंग दाल जिसको मैंने धो लिया है और हमारा ये दही। तो चलो जल्दी से चीला बनाते हैं। इसको मैं ग्राइंड करूँगी अच्छे से और इसका एक पेस्ट बनेगा। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करते, बस सिंपल सा बनाना है। तो थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा चिली पाउडर, बस दैट्स इट। और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। उसके बाद हम चीला बनाएंगे। गाइस तो 10 मिनट हो चुका है और अब हम बनाते हैं चीला। इसके लिए हम पैन पे थोड़ा सा ऑयल रखेंगे, बहुत हल्का सा, और इसको स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से। और फिर थोड़ा गर्म हो जाएगा। उसके बाद हम जब तक अपनी प्लेट कटोरी में दही निकाल लेते जो कि हम चीला के साथ खाएंगे। गाइस हमने ये घर में जमाया है दही, देख रहे हो। अब ये एक साइड से पक गया है, हम इसको पलट लेंगे और इसी तरह से हम दोनों साइड को सेक लेंगे और हमारा चीला रेडी। अरेंज है, बताती हूँ इसकी भी कहानी।
गैस तो ये दूसरे साइड से भी पक गया है अच्छे से। अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। तो हमारा ब्रेकफास्ट का प्लेट रेडी है, दही और चीला। रात के डिनर में मैं बना रही हूँ लौकी का भुजिया, जिसके लिए अभी प्याज फ्राई कर रहे हैं। और ये मैंने लौकी काट लिया है, हमारे बिहार में ऐसे ही लौकी का भुजिया बनता है। तो लौकी का भुजिया और रोटी, दही। तो अब हम इसमें ये लौकी डाल देंगे। और इसमें ज़्यादा कुछ मसाले नहीं जाते हैं, सिर्फ नमक हल्दी, क्योंकि सूखी लाल मिर्च हमने डाल ही दिया है। तो चलो अब हम ये डिनर तैयार कर लेते हैं। इसमें नमक हल्दी और थोड़ा सा मैंने मिर्ची पाउडर डाल दिया है। अब इसको धीमी आंच पे हम ढक के पका लेंगे। तो पराठा और लौकी का भुजिया इतना टेस्टी बना था कि वो खाते खाते मैं वीडियो रिकॉर्ड करना ही भूल गई। तो इसी तरह से हमने डिनर कंप्लीट किया। उसके बाद हम सोने चले गए। बाय बाय।